हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 37 रुपीज़ का ये शेयर है और क्वार्टर 1 के नतीजे सामने आ चुके हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 18 से 19% का ग्रोथ है। 31 रुपए का शेयर था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर लगातार मेरी कमेंट्री जारी है और कई बार मैंने कहा है कि अगर 35 के नीचे मिल रहा है खरीदारी के मौके बनेंगे तो नजर रखिए यहाँ पर। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 27% की गिरावट है, टूट कर ये 30 रुपए से भी नीचे गया था, 30 रुपए से भी नीचे। दोबारा बढ़िया बाउंस बैक किया है इसने, शानदार बाउंस बैक है ये। हालांकि अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 9.5% की गिरावट है। कोविड के वक्त 18 रुपए का ये शेयर था, 68 तक पहुंचा, उसके बाद लगातार ये टूटता चला गया। रीजन जो था, पहली गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि पिछले साल क्वार्टर 1 में इस बैंक को 630 करोड़ का लॉस हुआ था और उसकी वजह से शेयर एक झटके में टूट गया। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी लौटी जब बैंक ने वापस से प्रॉफिट कमाना शुरू किया, और उसके बाद से अगर हम देखें तो बैंक लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, इवन अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। बैंक का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, और हर बार मैंने ये कहा था जब ये शेयर टूटना शुरू हुआ था, 35 के नीचे गया था, मैंने कहा था कि देखो बैंक को अब तक जो था कई सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बैंक नया नया शुरू होता है तो बैंक को कई ज्यादा खर्चे होते, चाहे वो ब्रांच ओपन करने को लेकर हो, एटीएम सेटअप को लेकर हो, या भैया मार्केटिंग को लेकर हो, ब्रांडिंग को लेकर हो। लेकिन अब धीरे धीरे वो सारे खर्चे कंपनी कर चुकी है। अब कंपनी फोकस कर रही है ग्रोथ के ऊपर, और जो खर्चे इनके थे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे आपको आने वाले दिनों में। और यही वजह है कि धीरे धीरे इनके रेवेन्यू भले ही उतने ही रहे, लेकिन इनके जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ेंगे, क्योंकि मार्जिन का कम होता जाएगा और अभी तेजी आना शुरू हुई है। और रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो भैया 475 करोड़ का मुनाफा कमाया है इसने, जो बहुत शानदार है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस हुआ था और यही वजह थी कि शेयर आपको टूटता हुआ नजर आया था। और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है इसका, ठीक है। अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट 475 करोड़ के आसपास का इसने कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इवन अगर हम बात करने जाए इसको लेकर तो भैया मैनेजमेंट की तरफ से भी अच्छी खासी कमेंट्री आ ही रही थी। मैनेजमेंट कई बार बता रहे थे कि इनकी जो असेट्स क्वालिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव्ड हो रही है और बैंक के जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 23,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वॉल्यूम देखें तो 3.25 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। बैंक के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। 4,921 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया है जून क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 4,500 करोड़ था और पिछले साल 4,000 करोड़ के आसपास का था। मतलब लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करें या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें। और सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि बड़े फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह कि खरीदारी करो 100%। यहां पर अगर आप एक बार नजर करेंगे तो डेफिनेटली जून में 30 जून को कंपनी के जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है उसमें कनेक्टेड पर्सन है महेंद्र एन शाह, उन्होंने 3,81,600 शेयर बेच दिए थे। तो डेफिनेटली बेचे जरूर थे उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाँ, जो वैद्यनाथन जो कंपनी के एमडी है वो हमेशा अपने शेयर्स गिफ्ट करते रहते हैं अपने लोगों को, आसपास के लोगों को। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ शेयर्स गिफ्ट भी किए थे। मिस्टर वी वैद्यनाथन 5 लाख शेयर गिफ्ट किए थे उन्होंने मार्च महीने में इसी साल। फरवरी महीने में भी उन्होंने गिफ्ट किए थे, तकरीबन 9 लाख शेयर उन्होंने गिफ्ट भी किए थे। यहाँ पर आप देखोगे तो इनके जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 17,000 करोड़ अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है और इस बार का भी जो रेवेन्यू आया है वो 5,000 करोड़ के आसपास का आया है। तो जाहिर सी बात है एवरेज से काफी बेहतर है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो भैया अब तक प्रॉफिट शानदार है। जो लॉस हुआ था इनको 2020 में 2,845 करोड़ का, 2021 में वो रिकवर होकर 485 करोड़ रहा, लेकिन 2022 में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 132 करोड़ के प्रॉफिट में था ये बैंक। लेकिन अब पहले ही क्वार्टर में 475 करोड़ का भैया इन्होंने प्रॉफिट कमा कर दिया है, जो बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। एक्सपेक्ट यही करेंगे कि यहां से एक अच्छी शुरुआत हो इनकी।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 36% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। जाहिर सी बात कि अब बैंक को लिस्टेड हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कई ज़्यादा खर्चे हुए हैं इस बैंक को, कई ज़्यादा खर्चे इनको करने पड़े हैं और अब धीरे धीरे वो खर्चे कम होते नजर भी आएंगे। और जहां तक बात करेंगे डिविडेंड की, तो डिविडेंड 2018 में पे किया था आखिरी बार, 19, 20, 21, 22 अभी तक कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही पे किया है। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो 36.48% की जो होल्डिंग है वो है प्रमोटर के पास, जो मार्च में थी 36.49%, मतलब 0.01% की बिकवाली हुई है। 3.65% की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 5.19 पर आ चुकी है। बहुत बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड ने करी है, लेकिन डोमेस्टिक की 5.94% की होल्डिंग 5% पर आ चुकी है, मतलब डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है। और सबसे ज्यादा बिकवाली एफआईएल्स ने करी है, 13.48% की होल्डिंग घट के 10.99% पर आ चुकी है। मतलब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी है, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईएल्स की तरफ से बिकवाली होती हुई नजर आई है। और जो खरीदारी और हुई है वो है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, 40.44% की होल्डिंग बढ़ के हुई है, 42.34% के आसपास हुई है रिटेल और अदर पार्टीज की होल्डिंग। तो देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां तक बात है रिजल्ट्स की, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे नतीजे हैं, खराब रिजल्ट्स नहीं है, शानदार रिजल्ट्स मैं कहूंगा इसको। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो रिजल्ट्स है वो आने वाले दौर में भी रेप्लिकेट होते नजर आए या फिर उससे बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस दिखा दिया तो भैया वापस से टूटने की शुरुआत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स है आने वाले दिनों में। कल जब बाजार खुलेगा तो शायद आपको तेजी देखने को मिल सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में। तो अभी के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी बहुत क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना, क्योंकि अच्छे नतीजे के बावजूद भी कभी कभी गिरावट देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ये हमने पिछले क्वार्टर्स में देखा भी था। तो अगर गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर आप इसको एवरेज कर पाओ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरी पहली जो रिकमेंडेशन थी वो 35 रुपए के नीचे थी, और मैंने कहा था अगर 30 रुपए के नीचे जाता है तो आपको एवरेज करने के मौके मिलेंगे, और वो हालांकि मिले भी थे। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी 32 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है, हालांकि चांसेस काफी कम है, तो अगर जाता है तो वहां पर आपको मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बैंक को कई ज्यादा खर्चे शुरुआती दौर में करने पड़े, लेकिन अब धीरे धीरे वो खर्चे कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दौर में इनके जो मार्जिन है वो बेहतर हो सकते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पोटेंशियल है इस बैंक में, लेकिन अंधाधुंध पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि पहली चॉइस आपकी एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, उसके बाद अगर आप चाहो तो बाकी छोटी बैंकों की तरफ जा सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।